राज के निस्वती सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, चितवनी कल हमने जागनी ब्रह्मांड का जो प्राण है 5 पद्मावतीपुरी धाम की चितवनी आप लोग ने की थी। कल आपने देखा कि गुम्मट जी से हम चितवनी करते हुए चारों मंदिर चितवनी करते हुए महारानी जी के मंदिर में पहुंचे थे। महारानी जी मंदिर में महारानी जी बाईजूराज जी हमारे निस्बती हमारे सुभान हैं, उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी शोभा को अपने हृदय में लेके, और उनको भाव ये था कि हमने अपनी श्यामा महारानी को साथ में लिया है और हम खेल देखने साथ में आए थे, उनके साथ ही आए थे। हम जब घर जाएंगे परमधाम तो उनके साथ ही जाना है। ये जागनी ब्रह्मांड का मूल मिला हुआ है गुम्मट जी। हम वहां से चल करके गुम्मट जी में आ गए थे। गुम्मट जी की शोभा सुंदर साथ जी, हम परमधाम की चितवनी आज करेंगे तो हम धनी का कृपा उनका हुक्म को साथ में लेंगे। तो हम गुम्मट जी में आ गए हैं। गुम्मट जी में साक्षात धनी हमारे विराजमान हैं। उनकी शोभा को कल हमने वर्णन करके बताया था। जो वर्तमान में सेवा है, सुंदर सेवा है, सुंदर शोभा है। उनके सुंदर पिछोड़ी धारण किए हुए हैं, दोनों तरफ 2 अंगोछा हैं, सामने चौतरखा, सामने सुंदर शोभा गोश पे सिर पेंच की दिखाई दे रही है। कर्णफूल, सामने मोती की माला, छोटे छोटे मोतियों की माला, मानिक की माला और शैली भी धारण किए हुए हैं। सामने बांसुरी रखी है, ऊपर छत्र, दोनों तरफ 2 गजगाहे की शोभा, सामने चरण पादुका रखी हुई है। ये शोभा को हम देख करके एक सेजदा बजाएंगे। सेजदा में वही स्वरूप जो है मूल मिलावा का राज्य श्यामा जी विराजमान हैं, ये शोभा को देखेंगे। उनके चरणों में अनेक को ब्रह्मात्माएं बैठी हैं, उनको भी चरणों में प्रणाम करेंगे। हमारे धनी की कृपा जो गुम्मट जी में विराजमान है, उनकी कृपा उनका हुक्म लेकर के अब हमारी रूह सुंदर साथ जी स्थूल शरीर को यहीं छोड़ करके हम रूह से अपनी आत्म से हम अपने घर परमधाम की चितवनी करेंगे। चितवनी बहुत आवश्यक है। चिंतन के द्वारा ही आपने देखा कि धनी हमारे इस जागनी के ब्रह्मांड में 2 बार चितवनी करवाते थे, प्रातः 4:30 बजे और शाम को 4:30 बजे अरस की नमाज के समय में करवाते थे। हम चितवनी का अभ्यास हमें करते रहना है। चितवनी करते हुए ध्यान से हम परमधाम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, तीनों आसमानों की रोशनी छोड़ करके, नासूत, मलकूत, जबरूत की रोशनी छोड़ करके हम परमधाम लाहूत, हमारा घर परमधाम है। हमारा परमधाम कैसा है? पूरा 25 पक्ष 7 परिक्रमा में विभाजित है और 20 सेंटर में मध्य में हमारा घर है, जहाँ हमारी परात्म बैठी हुई है। वो हमारा घर कैसा है? 9भम 10वीं आकाशिका रंगमहल है, जो मध्य सेंटर में है। इनको घेर करके चारों तरफ 7 परिक्रमा आई हुई है। तो हम बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो बाहर की परिक्रमा हम देख रहे हैं बड़ी रांग की। सुंदर साथ जी, बड़ी रांग को घेर करके 32 दरवाजे, विशाल दरवाजे आए हुए हैं। 32 खांचा है, 32 दरवाजे हैं। 32 दरवाजे में से किसी भी दरवाजे से हम अंदर जा सकते हैं। तो हम पूर्व दिशा से जाएंगे। पूर्व दिशा में मेहर सागर, कृपा का सागर, हमारे धनी का सागर है। उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए हम पूर्व दिशा में गए और पूर्व दिशा में मेहर सागर, सर्वरस सागर है। उनकी शोभा को देखा। बड़ी रांग की अंतर्गत 80 मोहलातें आई हुई हैं, जिनको परिक्रमा ग्रंथ में 80 दिवाले कर कहा गया है। और 8 सागर, 8 जिमी की शोभा, नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधी सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर और सर्वरस सागर। 8 सागर, 8 जिमी, ये 32 फेरावा, 32 खांचा है। और इसके अंदर जो 80 मोहलातें आई हैं और सागरों में टापू महल जो आए हैं, इन सब की ऊंचाई 14 करोड़ 40 लाख है। ऐसी सुंदर शोभा, बड़ी रांग की शोभा को निहार करके पहली परिक्रमा
और दूसरी परिक्रमा के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो दूसरी परिक्रमा छोटी रांग की है। छोटी रांग की दूसरी परिक्रमा 4 हार हवेली, 60,000 भौम है, 4 हार 16 दरबार इसकी शोभा है। ऐसी सुंदर शोभा दूसरी परिक्रमा छोटी रांग की परिक्रमा को देखते हुए तीसरी परिक्रमा में हम पहुंचेंगे तो तीसरी परिक्रमा की शोभा है बनकी नहर। बनकी नहर की सुंदर शोभा है सुंदर साथ जी। ये बनकी नहर वह वृक्ष के भौम है और बनकी नहर की शोभा को देखकर हम प्रवेश करेंगे तो चौथी परिक्रमा में हम देख रहे हैं मानिक पहाड़। रंगमहल के दक्षिण दिशा में एक खांचे में मानिक पहाड़ की शोभा है जो 48 लाख कोस ऊंचा अर्थात 12,000 फुट ऊंचा और 48 लाख कोस की गिरद है। सुंदर शोभा मानिक पहाड़ की आई हुई है और बाकी के खांचों में बड़े वन, मधुवन, महावन के वृक्ष आए हुए घेर करके ये शोभा चौथी परिक्रमा की है। करके हम पांचवी परिक्रमा में जा रहे हैं सुंदर साथ जी। तो पांचवी परिक्रमा रंगमहल को घेर करके झवेरों की मोहलाते आई हुई हैं। झवेरों की 16, 32 बीच में 64 आया झवेरों के महल। 64 के बाद पुनः 32, 16, 8 और 4 इस तरह से 9 फेरावे आए हुए हैं। ये झवेरों की महल की शोभा अद्भुत निराली शोभा है। इन शोभा को देख करके हम छठी परिक्रमा में जा रहे हैं सुंदर साथ जी। छठी परिक्रमा की शोभा दक्षिण दिशा से देखेंगे तो दक्षिण दिशा में हम परिक्रमा लगाते हुए जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? दक्षिण दिशा में 24 हांस का महल की शोभा, 5 भौम, छठी चांद, 24 हांस का महल और होजकोसर तालाब। छठी परिक्रमा के अंतर्गत दक्षिण दिशा में होजकोसर तालाब, सुंदर 4 घाट, 128 देवरियां, सुंदर शोभा होजकोसर तालाब की, बीच में टापू महल और चारों तरफ घेर करके कुंज निकुंज के बनाए हुए हैं। ये शोभा को देख करके परिक्रमा लगाते हुए छठी हम पश्चिम की दिशा में पहुंच रहे हैं। पश्चिम की दिशा में छठी परिक्रमा के अंतर्गत पश्चिम की चौगान की शोभा, पश्चिम की चौगान सुवन सुंदर रमण रेती है। ये शोभा को देख करके गोल है, रेती मुलायम है, त्रिकोणीय है, चौरा से ऐसी रेशम जैसी रेती और ऐसी सुंदर शोभा नूरमय देख करके पश्चिम की चौगान को परिक्रमा लगाते हुए उत्तर की दिशा में हम पहुंच रहे हैं सुंदर साथ जी। तो उत्तर की दिशा में बड़ोवन, मधुवन, महावन की शोभा। इन महावन से लगता हुआ पोखराजी पहाड़, पोखराजी और पोखराजी पहाड़ की 2 घाटियां, उत्तर पश्चिम की 2 घाटी की सुंदर शोभा और अद्विज का कुंड ढाबो चबूतरा मूल कुंड से जमुना जी प्रवाहित हो रही है और प्रवाहित होकर के और उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित हो रही मरोड़ खा करके तो केल के पुल से होती हुई जमुना जी, पाट के घाट से होती हुई जमुना जी, बट के पुल से होती हुई जमुना जी मरोड़ खा करके होजकोसर तालाब में प्रवेश हो रही है। और छठी परिक्रमा के अंतर्गत ही पूर्व दिशा में अक्षरधाम है। अक्षरधाम के सामने 7 घाट आए हुए हैं। ये 6 परिक्रमा पूर्ण हुई। अब हम 7वीं परिक्रमा रंगमहल के निजी परिक्रमा भी कहते हैं और 7वीं परिक्रमा में हम प्रवेश करेंगे। तो रंगमहल के पूर्व दिशा में हम देख रहे हैं 7 घाट आए हुए हैं। केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी, बट ये 7 घाट की शोभा को निहार करके परिक्रमा लगाते हुए हम दक्षिण की दिशा में जाएंगे। तो दक्षिण दिशा में हम देख रहे हैं बट पीपल की चौकी की शोभा, सुंदर बट पीपल की चौकी की शोभा को निहारते हुए हम चले जा रहे हैं परिक्रमा लगाते हुए दक्षिण दिशा की तरफ। तो पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे हैं। पश्चिम दिशा में क्या देख रहे हैं? नीचे नूर बाग, ऊपर फूल बाग, अनवन, धूप तुलीचा की शोभा को देखते हुए पश्चिम दिशा से परिक्रमा लगाते हुए हम उत्तर की दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। परिक्रमा लगाते हुए उत्तर दिशा में हम देख रहे हैं तो लाल चबूतरा की शोभा, लाल चबूतरा के सामने सुंदर बड़े वन के अखाड़े आए हुए 1600 अखाड़े। इन अखाड़ों की शोभा 41 वृक्ष के 41 हारे, सुंदर शोभा
बड़े वन के अखाड़ों की शोभा लाल चबूतरा को देखते हुए ताड़वन में एक बगीचा में खड़ोकली, जो ऊपर दूसरी फॉर्म में इसके जल्द के दर्शन होंगे। ये खड़ोकली की शोभा, ताड़वन की शोभा को निहारते हुए दक्षिण उत्तर दिशा से हम अब फिर पूर्व दिशा में आ जाएंगे परिक्रमा लगाते हुए। तो केल निगोई अनार से परिक्रमा लगाते हुए अमृत वन में आ गए। अमृत वन के रंगमहल के सन्मुख पूर्व दिशा में ही अमृत वन के तीसरे भाग में 166 मंदिर का लंबा चौड़ा रंगमहल के सामने चांदनी चौक की शोभा सुंदर दिखाई दे रही है। चांदनी चौक में सुंदर 2 चबूतरे, 33 मंदिर के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। उत्तर दिशा में लाल वृक्ष है चबूतरे के ऊपर, और दक्षिण दिशा में हरा वृक्ष है। इन दोनों वृक्षों की शोभा देख करके हम निधाम की जमीन से, हमारा घर जो रंगमहल, उसकी प्लंथ 1 भौम ऊंची है। तो 1 भौम ऊंचाई पर चढ़ने के लिए 100 सीढ़ी 20 चांदे चढ़ करके हम ऊपर जाएंगे। रंगमहल में हमारी जहाँ परातन बैठी हमारा घर है, रंगमहल में हम 100 सीढ़ी 20 चांदे चढ़ के ऊपर पहुंच गए। हम सुंदर शोभा देख रहे हैं। सामने रंगमहल का विशाल दरवाजा हमें दिखाई दे रहा है, जो 2 फॉर्म का ऊंचा, 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का ही ऊंचा है। सुंदर शोभा दरवाजे की, दरवाजे के दोनों तरफ दाएं बाएं 2 चबूतरा आए हुए, सुंदर 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े, दोनों तरफ चबूतरा है। उन चबूतरे के ऊपर 5-5 थंब लगे हुए हैं। हीरा मानिक पुखराज 5 नीलवी, हीरा मानिक पुखराज 5 नीलवी। रंगमहल की दीवार से लगते हुए भी 5-5 थंब आए हुए हैं। हीरा मानिक पुखराज 5 नीलवी, जो अक्षी थंब है। और इस चबूतरे पे 3 किनारे पर सुंदर नूरमय कठड़ा सुंदर शोभायमान हो रहा है। और बीच में दरवाजे के सन्मुख 1 सीढ़ी नीचा 2 मंदिर का लंबा चौड़ा सुंदर चौक शोभायमान हो रहा है। उस चौक में खड़े होकर के रंगमहल को हम के दरवाजे सुंदर दिखाई दे रहा है। सुंदर साजी रंगमहल के अंदर प्रवेश करने के पहले हम यहाँ एक सेजदा बजाएंगे। सेजदा बजा करके रंगमहल की देहरी को नेत्रों से चूमेंगे, नेत्रों से स्पर्श करते हुए, चूमते हुए, सीना से लगाते हुए, और फिर हम रंगमहल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। रंगमहल के अंदर हमने प्रवेश किया तो हम देख रहे हैं रंगमहल में अंदर घेर करके 6-6 हजार मंदिर की 2 हार, 6-6 हजार खम्भों की 2 हार हमें दिखाई दे रही है। पर हम दरवाजे के सन्मुख ही सीधा चला जाना है तो हम सामने देख रहे हैं 28 स्तंभ के चौक की शोभा। 28 स्तंभ के चौक की शोभा को निहार करके आगे और बढ़ते चले जा रहे हैं तो क्या देखते हैं, 4 चौरस हवेलियां। दरवाजे के सन्मुख की जो हवेली 4 चौरस है, जिसमें पहला चौरस हवेली रसोई की हवेली है। इन चारों चौरस हवेलियों को पार करके हम और आगे बढ़ते हैं। इन शोभा को देख करके तो गोल हवेली, 5वीं हवेली गोल हवेली है। गोल हवेली कैसी है? यही तो हवेली है मूल मिलावा की। सुंदर साजी गोल हवेली ऐसे तो 4 चौरस, 4 गोल, 4 चौरस, 4 गोल, ऐसे 8 फेरावा और एक पंचमहल का फेरावा है। तो ये ऐसे एक फेरावे में 231 हवेलियां हैं और 4 फेरावा 924 का है। पर ये प्रथम जो गोल हवेली है इसी को मूल मिलावा कहा। मूल मिलावा क्यों कहा इसको? क्योंकि मूल हमारे प्रियतम, हमारे प्राणों के नाथ धाम दुल्हा है और उनके चरणों में 12,000 ब्रह्मांगनाओं का मिलावा बैठा हुआ है। इसलिए इस हवेली को क्या कहा? मूल मिलावा। हमारी आत्मा के मूल है। हमारी आत्मा के मूल हमारे धाम दुल्हा सिंहासन पर विराजमान है। उनके चरण में 12,000 ब्रह्मांगनाओं को मिलावा बैठा है। इसलिए इस हवेली को मूल मिलावा करके कहा गया है। मूल मिलावा की शोभा को हम देखेंगे सुंदर साथ जी तो प्रथम 64 थंब की हार आई हुए घेर करके
64 थंब की शोभा को देख करके हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो 60 मंदिर आए हुए हैं। चारों दिशा में 4 दरवाजे छोड़ करके 60 मंदिर की शोभा, 60 मंदिर की शोभा को देख करके पुनः अंदर गए तो 64 थंब घेर करके दिखाई दे रहे हैं। इन शोभा को देख करके फिर अंदर गए तो क्या देखते हैं, कमर भर ऊंचा चबूतरा हमें दिखाई दे रहा है। चबूतरे के किनार पर 64 थंब आए हुए हैं। सुंदर साज जी थंब भी सुंदर शोभायमान है। 4 पहल 8 पहल, फिर ऊपर ऊपर 4 पहल है। इस तरह से ये थंब की शोभा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और चबूतरे के ऊपर गिलम बिछी हुई है। गिलम कैसी है, पश्मीना की है। बैठने से एक हाथ दब जाती है, उठने से उठ जाती है। चबूतरे के ऊपर चढ़ने के लिए चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां आई हुई हैं। दरवाजे को, चारों दिशा के दरवाजे को छोड़ करके और सुंदर कठड़ा लगा हुआ है, नूरी रत्नों जड़ित नूरी कठड़ा सुंदर शोभायमान हो रहा है। गिलम सेंदूर रंग की गिलम बिछी है। उस गिलम के ऊपर 4 बॉर्डर शोभायमान हो रहे हैं। श्याम, श्वेत, हरी, जरद, ऐसी सुंदर 4 बॉर्डर बनी हुई है। और बीच में सहस्त्र दल के कमल की चित्रकारी है इस गिलम के ऊपर। पर ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि हर वस्तु चेतन है वहां की, ऐसा प्रतीत होता है जैसे सहस्त्र दल का कमल का फूल खिला हो और उसके ऊपर कंचन रंग का सिंहासन शोभायमान हो रहा है। ऊपर सुंदर मोतियों की झालर से युक्त हरित रंग का चंद्रमा शोभायमान है, चंद्रमा शोभायमान है। और सिंहासन के ऊपर नूरी जो कंचन रंग का सिंहासन है, 3 की जो डांडे हैं, 6 डांडे, 6 पैर और ऊपर 6 कलश है। पर डांडे 10 पहल के हैं। हर पहल में से अलग अलग कलर निकल रहा है। सुंदर रत्न जड़ित ऐसा सिंहासन कंचन का। उस सिंहासन के ऊपर 1 गादी, 2 चाकले, 5 तकिए, बड़ी व्रत में आता है 9 तकिए की शोभा, 4 झवेर, 5 पसम के, ऐसे सुंदर शोभा इस सिंहासन के ऊपर तकियों की है। और ऊपर सुंदर मानिक के कमल के नीलू की पाखड़ी की तरह छत्र शोभायमान है दोनों स्वरूप के ऊपर। और उस सिंहासन के ऊपर हमारे धाम दुल्हा, हमारी आत्म के जो मूल है वो विराजमान है। उनके बाईं तरफ हमारी सुभान श्यामा महारानी विराजमान है। और चारों तरफ घेर करके हमारी परात्म 12,000 परात्म मां विराजमान है। सुंदर साथ जी बहुत शोभा, नूर ही नूर, नूरमय हमारे धनी नूरमय श्यामा हमारे उनका नूर, सिंहासन का नूर, तेजोमय 12,000 ब्रह्ममुनाओं का नूर, थम्बों का नूर, कठड़ा का नूर, सीढ़ी का नूर, चंद्रमा का नूर, विलम का नूर, प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर दिखाई दे रहा है। सुंदर साथ जी हमारी सुहान श्यामा महारानी के दोनों चरण नूर की चौकी पर धारण किए हुए हैं। सुंदर गौर वर्ण जुगल स्वरूप, गौर वर्ण है, किशोर अवस्था है। सुंदर साथ जी ऐसी सुंदर शोभा श्यामा महारानी के दोनों चरण लालिमा युक्त, सुंदर गौर वर्ण के लालिमा युक्त चरण अत्यंत कोमल सुखदाई है। सिर लगाएंगे, हाथ में लेकर के स्पर्श करेंगे। चरणों की लालिमा मोमनों का पीने का पानी है और उनके संपूर्ण दीदार जो है वह मोमनों की ताम है, खुराक है। सुंदर साथ जी श्यामा महारानी के दीदार करने सुभान है हमारी, उनके चरणों में हम देख रहे हैं सुंदर गहराई लाख लालिमा युक्त एड़ियां, पानी चारों तरफ चरण में, ऐसे सुंदर उंगलियां, अंगूठा सुंदर पतला और अंगूठे के बगल की जो उंगली है वो अंगूठे से लगी बराबर की और शेष 3 अंगुलियां उतरती हुई सुंदर पतली शोभायमान है उनके चरण कमल में। अनवट अंगूठा में अनवट धारण किए हैं, उंगलियों में बिछिया धारण किए हुए हैं। सुंदर शोभा निहारिये, नख हीरो से रोशन है। सुंदर शोभा लालिमा युक्त हीरो से नाखून शोभायमान है। उनके चरण कमल में 4 आभूषण झांझरी, घुंघरी,
कामी कड़ला की शोभा है। सुंदर साची ऐसे मुलायम सुंदर चरण हमारे सुभान श्यामा महारानी की शोभा को देख करके हम उनके स्वरूप निहार रहे हैं। चरण पकड़ देत पूरा स्वरूप, उनके स्वरूप को हमने निहारा तो देख रहे हैं श्यामा महारानी श्याम रंग की कंचुकी धारण किए हुए जड़ावदार और सेंदूर रंग की सुंदर जड़ावदार साड़ी धारण किए हुए हैं और नीली लाही को हरे कलर के अंदर जो धूप छाए लालिमा छाई हो झलक रही है, ऐसी नीली लाही को चरणियां धारण किए हुए हैं जड़ावदार। श्यामा महारानी के मस्तिष्क में हम देख रहे मुखारविंद की शोभा अत्यंत गौर अत्यंत तेजोमय, उनका मुखारविंद सुंदर शोभा हमें दिखाई दे रही है। सुंदर श्याम रंग के केश और केश वेण गुथी है, माथे पर पान की शोभा है। सुंदर वेण लहकती हुई दिखाई दे रही गुथी हुई और उसके वेण के गोफना साड़ी में से झलक रहे हैं। ऐसी सुंदर के वेण की शोभा को निहार करके माथे पर मांग की शोभा को देखा, लालिमा युक्त उनकी मांग के दोनों तरफ मोती की पटली सुंदर दिखाई दे रही है और जो माथे पर पटली है मोती की उसमें 5 फूल दिखाई दे रहे हैं, 2 एक मध्य में, 2 दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं। माथे पर सुंदर राखड़ी की शोभा दिखाई दे रही है और बोर बीज बहंदा सुंदर शोभायमान हो रहा है। उनके सुंदर मस्तिष्क में लाल बिंदी शोभायमान हो रही है। नासिका में सुंदर बुलाक की शोभा, जिसको मुरली भी कहते हैं, नथ बेसर खिटरड़ी की शोभा सुंदर दिखाई दे रही है। ओष्ठ कमल उनके सुंदर शोभाए, ओष्ठ कमल सुंदर शोभायमान, लाख ओंठ के नीचे और ठुड्डी उनकी शोभा दिखाई दे रही है और श्रवण अंग में सुंदर पांदड़ी की शोभा हमें दिखाई दे रही है। सुंदर पांदड़ी की शोभा श्रवण अंग में शोभायमान हो रही है। घालिमा लालिमा युक्त उनके गाल है, दंत जानु दाड़म की कलिया। ऐसे सुंदर मुखारविंद की शोभा को देख करके मेरी रूह उनके बाजू में देख रही है। हस्त कमल में बाजू में बाजूबंद सुंदर रेशमी फुंदड़ा लटक रहे हैं। कोनी से लेके कलाई तक 9 घड़ी चूड़ी कंगन सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। पहुंचा में पहुंची काड़ो कड़ी और 10 उंगलियों में अंगूठियां सुंदर शोभायमान हो रही हैं। दोनों अंगूठे में, दाएं हाथ के अंगूठे में आरसी की शोभा और बाएं हाथ के अंगूठे में मानिक का छल्ला सुंदर शोभायमान हो रहा है। सुंदर शोभा उनके हस्त कमल की, उनके वक्ष स्थल पर सुंदर हार साथ शोभायमान हो रहा है। गले से लगा हुआ कंठा सुंदर शोभायमान हो रहा है। चंपकली का हार, 9 लड़ियों का हार सुंदर शोभायमान हो रहा है। मोती का, मानिक का, नीलवी का, सुंदर हीरे का हार और सब में दुगदुगी सुंदर शोभायमान हो रही है। ऐसी सुंदर शोभा श्यामा महारानी की। सुंदर शोभा श्यामा महारानी अपना मुखारविंद, अपने उनके अंगूठे में जो आरसी लगी है उसमें अपने सौंदर्य माधुर्य को देख करके लज्जित हो रही हैं और अपने संगठड़ा में से तिरछी नजर से अपने प्रियतम को देख रही है। प्रियतम हमारे धाम दुल्हा सिंहासन पर विराजमान है श्यामा महारानी की दाहिनी तरफ। सुंदर शोभा हमारे प्रियतम की शोभा हम निहार रहे हैं हमारे धाम दुल्हा की। तो सिर पर बाग धारण किए हुए हैं। हम देखा उनके मुख तो पाग जो स्वयं धनी ने अपने हाथों से बांधी है। सुंदर साजी स्वयं अपने हाथों से धनी ने जिस पाग को बांधा हो, पैंच से पैंच मिला करके, फूल से फूल, बेल से बेल मिला करके धनी ने अपने हाथों से बड़ी चतुराई से कौशलता के साथ जिस पाग को बांधा है और नूर जमाल धनी ने धारण किए, उस पाग की सुंदरता के बारे में क्या कहें सुंदर साजी। उस पाग के ऊपर जो तुर्रा और कलंगी लगी है उसमें जो हीरा लगे हैं
वो सुंदर अद्भुत प्रकाशित है। पहाड़ के चारों तरफ चंद्रिका के मोतियों की लड़ियों की जो चंद्रिका बनी है, उसमें जो हीरे लगे हैं चारों तरफ प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसी सुंदर शोभा पहाड़ की निहार करके मेरी रूह जो है उनके मुखारविंद की शोभा को देख रही है। धनी का मुखारविंद अत्यंत गौर लालिमा से युक्त है, पर धनी हमारे जो जामा धारण किए हुए वो सफेद रंग का जामा, चढ़ावदार सुंदर फूल बीटों से भरा हुआ सुंदर जामा धारण किए हुए हैं। उसके ऊपर आसमानी रंग की पिछोड़ी सुंदर धारण की है, जरावदार, और कमर में सुंदर नीलो न पीले बीच के रंग को पटका, जो सुगा पंखी रंग का पटका है, वो कमर में सुंदर दोनों पल्लों में सुंदर जड़ी बूटे से कढ़ा हुआ ऐसा पटका बंधा हुआ है। सुंदर उनके इजार जो है केसरी रंग की इजार दिखाई दे रही, जामे में से झलक रही है। घेरदार जामन छाती कुसादी पेट पास है, सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। उनके चरण कमल को हम देख रहे हैं तो धनी का चरण कमल के निहार रहे तो उनका दाहिना चरण जो है बाएं जांग के ऊपर और बायां चरण कमल जो है नूर की चौकी पर रखा हुआ है। सुंदर लालिमा युक्त गौर चरण है, सुंदर मुलायम कोमल कोमल चरण हमारे धनी प्रियतम के। उनके चरणों को स्पर्श करते हुए आंखों से नेत्रों से लगाए अपने चरणों को, धनी के चरणों को। उनके चरण कमल में सुंदर चार आभूषण झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला शोभायमान हो रहे। ऐसे लालिमा युक्त उनके चरण कमल को निहार करके हम उनके फिर से मुखारविंद की शोभा को देख रहे हैं। सुंदर साजी मुखारविंद अत्यंत गौर लालिमा से युक्त ऐसा सुंदर उनका स्वरूप किशोर अवस्था, तेजोमय मुखारविंद में मस्तिष्क में सुंदर नासिका से लेकर के मस्तिष्क तक सुंदर 2 रेखा तिलक की शोभायमान हो रही है। बीच में सुंदर लाल बिंदी मस्तिष्क पर शोभायमान हो रही है। उनके श्रवण अंग में सुंदर कंचन रंग के बाला, उसमें मोती मानिक लगा हुआ है, मोती के अंदर सुंदर शोभायमान है। और उनके नाक में बुलाक की शोभा, जिसको मुरली भी कहते हैं, उसमें जो लगा मोती लाल रंग का है ना, वो अधरों पे सुंदर शोभा है। अधरो लालिमा और मोती लाल जो है दोनों की लालिमा टकरा रही स्थल में पड़ रही है, तो सुंदर लालिमा युक्त उनके गाल है। सुंदर अधरों की शोभा को निहार करके अधर के नीचे लाख और फिर उनके ठुड्डी को देखते हैं, हरवटी को देखते हैं, तो बीच में सुंदर गहराई, जिसको खुशबंदा कहते हैं, सुंदर साथ जी खुशबंदा की शोभा में दिखाई दे रही है। ऐसा अत्यंत प्यारा मासूक का चेहरा, हमारे धनी प्रियतम का रसीले ओठ, ऐसे सुंदर शोभा को निहार करके हम उनके सीना को देख रहे हैं, वक्षस्थल को देख रहे हैं। सुंदर साजी वक्षस्थल पर सुंदर 5 हार दिखाई दे रहे हैं, हीरा मानिक मोती लसनिया ऐसे ढिलवी के ऐसा सुंदर हार। उन हारों में दुगदुगी प्रकाशित हो रही है। और बाहू में बाजूबंद में सुंदर पहुंची बाजूबंद है, बाजूबंद में फुम्मक लगे हैं, वो फुम्मक अत्यंत रेशमी फुम्मक प्रकाशित हो रहे हैं। और सुंदर उनके हस्त कमल में काड़ो कड़ी नवघड़ी चूड़ी, सिर्फ अनुमट और बिछुआ ही विशेष है श्यामा जी के। स्वयं श्रृंगार आभूषण धनी हमारे पहने हुए हैं। 10 अंगुरियों में 10 अंगूठियां पहुंची, काड़ो कड़ी की सुंदर शोभा, नख हीरो से विराजमान। ऐसे हस्त कमल की उंगली जब चलाते हैं धनी, उनके रोशनी आसमान में छाई रहती है। सुंदर शोभा हमारे प्रियतम की शोभा को निहारो, सुंदर साजियों की शोभा। धनी के एक एक अंग हम निहारते हैं, एक अंग से उसी में खो जाती है रूह। हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस अंग को हम देखते हैं वही अंग हमारे प्रियतम का प्यारा लगता है, हम उसी में खो जाते हैं।
एक अंग को छोड़ करके दूसरे अंग में जाने की। रूह तेती जागी जानियो, जेता दिल में चुभे हक अंग। जो अंग हृदय में नहीं आया, रूह के तेती फराकों सी संग, ताते रूह अरसा जिमकी, सो क्यों न करे उपाय। ले हक स्वरूप हृदय मिने, और देवे सवे उड़ाए। सुंदर राम दुल्हा अक्षरातीत प्राण वल्लभ सिंहासन पे विराजमान है। हमारी सुहान श्यामा महारानी सिंहासन पर नक्शे सिकलो श्रृंगार सज करके विराजमान है। हमारी परात्म उनके चरणों में विराजमान है। हमने इस आत्म को अपनी परात्म में मिला करके सेजदा बजाना है। सेजदा बजाएंगे। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ये न छोड़ाइयो छिन्न। लांक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन में। ये चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ये निस्बत हक रस की, मेरे जीव के ही जीवन में। फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट। जब हक चरण हृदय में आवी, तब खुल जाए अंतरपट। सेजदा बजा करके उनकी शोभा को अपने हृदय में ले करके और हम वापस अपने इस स्थूल शरीर में वापस आ जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, ये तो सामूहिक चितवनी हमने करवाई, तो सूक्ष्म रूप में करवाई है। जब हमें ज्ञान हो जाता है तो वह रूह जो है कभी मानिक पहाड़ में घूमती है, तो कभी पुखराज पहाड़ में घूमती है, या कभी धनिक की शोभा में उनके एक एक अंग की चरण कमल की रेखाओं में उलझ जाती है। श्यामा के चरणों की रेखाओं में उलझ जाती है, एक एक अंग की शोभा को निहारती रहती है। तो इस तरह से हम चितवनी करते हैं। पर आज हमने जो सामूहिक चितवनी करवाई, इसलिए हम ज्यादा देर न करवा करके सूक्ष्म रूप में आपको बताइए। पर जब हम अकेले में चितवनी करते हैं तो घंटों हम अपने प्रियतम को निहारते रहते हैं, घंटों हम अपने सुहान को निहारते रहते हैं। एक एक अंग में खो जाना है और हम अपने घर परम धाम की जो लीला की स्थली है, इन लीला स्थलियों में भी भ्रमण करना है आत्मा को। और अंते मति सा गति, हमारा यह अभ्यास रहेगा तो अंत समय भी हमारा ध्यान वहीं पर जाना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।